Good evening, guys. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Today I am going to discuss some important question of time and work. Guys, आप सभी जानते हैं टाइम एंड वर्क एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी का एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने टाइम बचाने के लिए इसमें किस तरह की ट्रिक्स यूज कर सकते हैं और अपने इसको मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, चलिए देखिए। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 20 days. In how many days will they work together? अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से निकालते हैं तो गाइस इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हम इसमें शॉर्ट ट्रिक किस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि ए अपना काम 10 दिन में करता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लिया, यानी ए ने अपना काम किया है 10 दिन में। आगे बोला गया है कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, यानी उसी काम को बी करता है 20 दिन में। अब हमें बताना है ए और बी टोटल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ट्रिक ये है, ए ने जितने दिन में काम किया है और बी ने जितने दिन में काम किया है, उन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। अब 10 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। उसके बाद ये हमारे पास है यहाँ पर डेज। अभी हमें क्या निकालना है, इनकी इफिशिएंसी। इनकी इफिशिएंसी निकालने के लिए हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 से। जब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। उसके बाद 20 को आप 20 से भाग करोगे कितने पर जाएगा, 1 पर जाएगा। यानी इसकी इफिशिएंसी आ गई है हमारे पास 2 1। ए की इफिशिएंसी आ गई है 2, बी की इफिशिएंसी आ गई है हमारे पास 1। तो गाइस अब हमें चेक करना है कि अगर ए और ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास 2, बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास 1। यानी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, ये काम करेंगे 3 काम। अब हमें चेक करना है कि टोटल ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइस ए और बी का टोटल यहाँ पर क्या अगर हम निकालेंगे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी टोटल कितने दिन में मिलकर करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारे पास 20 और इसकी इफिशिएंसी कितनी निकल कर आई है हमारे पास, इफिशिएंसी निकल कर आई है 3। तो ये टोटल काम 20/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। यानी किसी भी जो हमारा वर्क होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू तो देखिएगा जो हमारा वर्क का फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है हमारा वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। अगर हमें वर्क निकालना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी टाइम की और उसके साथ साथ इफिशियंसी की। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई थी हमारे पास यहाँ पर 3, हमारे पास इफिशियंसी आ गई है, टोटल वर्क भी हमारे पास है, तो हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में उन्होंने काम किया है। तो हमने यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला यूज किया है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। चलेगा इस एक और एग्जांपल हम देखकर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए एंड बी कैन डिग ए ट्रेंच इन 20 days, यानी ए एंड बी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोदते हैं। ए एंड बी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोदते हैं। और आगे दिया गया है विच ए अलोन कैन डिग इन 30 days, जिसको ए अकेला 30 दिन में खोद सकता है। ए एंड बी टोटल मिलकर उसको खोद रहे हैं 20 दिन में, ए उसको खोद रहा है 30 दिन में। हमें निकालना है बी उसको कितने दिन में खोदेगा। तो गाइज यहाँ पर अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या आता है, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है 20 की। 20 की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब आप 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 3, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है 3। इसी तरह से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, जब आप 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितने पर जाता है, 2 पर जाता है, यानी इसकी ए की इफिशियंसी आ जाती है 2। ठीक है, अब यहां पर गाइस देखिए अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और ए की इफिशियंसी 2 आ रही है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, यानी 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू
1, यानी बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है बी की इफिशियंसी। अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो हमें निकालना है कि बी कितने दिन में काम कर रहा है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं इफिशियंसी से, वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। टाइम मतलब हमें डेज निकालना है, बी कितने दिन में काम कर रहा है, यानी बी डेज, यानी बी कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, और बी की इफिशियंसी निकल कर कितनी आई है, 1 आई है, यानी बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा उसको काम को। अगर हम बी की बात करें तो बी उसी काम को अकेला 60 डेज में कंप्लीट करेगा। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए एंड बी मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। आगे दिया गया है बी एंड सी, यानी बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। आगे बोला गया है सी एंड ए कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज, और सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब हमें निकालना है ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। उसके बाद हम ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम है। अब हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, इफिशियंसी निकालेंगे। जब यहाँ पे इफिशियंसी हम निकालेंगे ए प्लस बी की, तो 60 को आप 12 से भाग करोगे कितने पर जाता है, 5 पर जाता है। इसी तरह से बी प्लस सी में इफिशियंसी निकालेंगे, 60 को आप 20 से भाग करोगे कितने पर जाता है, 3 पे जाता है। ए प्लस सी की आप इफिशियंसी निकालोगे, 60 को आप 15 से भाग करोगे कितने पर जाता है, 4 पर जाता है। तो गाइस ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई है 5, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई है 3, और ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई है 4। तो अब यहां पर देखिए इन टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई है, 5, 3, 4, यानी 5, 3 और 4 सबको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। कितना आ गया, 5, 3, 8, 8 और 4, 12, यानी ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ गई 12, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको हम भाग कर देंगे 2 से, यानी 2 छक्के 12। a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी हमारे पास निकल कर आई है वो आई गाइस 6। और आप जानते हैं कि हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क को हम डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। क्या करते हैं गाइस, अभी हमें यहां पर निकालना है टाइम, हमें निकालना है बी का टाइम, यानी हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। तो टाइम को हम कैसे निकालेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे हम किससे, इफिशियंसी से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है, वो इसको कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। वर्क हमारे पास कितना निकल कर आया है, 60, और इफिशियंसी हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 6। तो 60 को आप 6 से जब डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आ जाता है 10, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे गाइस। देखिए गाइस, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। राम और श्याम मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। आगे बोला गया है राम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अकेला राम मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, अगर अकेला राम उस काम को करे तो वो कर रहा है उसको 12 दिन में मिलकर। अब हमको बताना है कि श्याम उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो गाइस इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कितना कर रहे हैं ये, यानी 8 और 12 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम से हम इनका वर्क निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 12 का 24। उसके बाद ये तो है हमारे पास यहाँ पे टाइम, यानी राम और श्याम मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में, राम अकेला काम कर रहा है 12 दिन में। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे।
तो इफिशियंसी निकालने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे अगर हमें राम और श्याम दोनों की इफिशियंसी निकालनी है। तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाता है, 3 पर जाता है। इसी तरह से अगर हमें राम की इफिशियंसी निकालनी है तो हमें 24 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। 12 2 जा 24। तो राम की इफिशियंसी आ गई है 2, राम और श्याम की इफिशियंसी आ गई है 3। हमें किसका टाइम निकालना है, श्याम का टाइम निकालना है। तो हमें इफिशियंसी किसकी चाहिए, श्याम की। तो श्याम और राम दोनों की इफिशियंसी कितनी है, श्याम और राम दोनों की इफिशियंसी है 3। अब यहां पर राम की इफिशियंसी कितनी दी हुई है, राम की इफिशियंसी दी हुई है 2। तो श्याम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अगर राम की इफिशियंसी 2 है तो 2 प्लस श्याम कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3। राम की वैल्यू हमने रख दी 2, श्याम की जगह श्याम आ गया, उसके बाद दोनों की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो श्याम की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, श्याम की इफिशियंसी आ जाएगी 3 माइनस में 2। ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो श्याम की इफिशियंसी आ गई है 1। अगर श्याम की इफिशियंसी 1 आ गई है तो श्याम उसको हमको कितने दिन में करेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वर्क अपॉन इफिशियंसी। यानी हमें निकालना है टाइम, यानी राम कितने दिन में, श्याम कितने दिन में करेगा। तो श्याम का टाइम यहां पर निकालेंगे, श्याम का टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा वर्क। तो वर्क कितना हो रहा है, 24 वर्क हो रहा है। इफिशियंसी कितनी हो रही है श्याम के द्वारा, इफिशियंसी हो रही है 1। तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा गाइस, श्याम उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। वी कैन से श्याम विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days. Thank you so much guys for watching our video. If you like this, please like, comment and share our video. Thank you so much guys.